हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फेलो फाइनेंस। आज हम बात करेंगे कि अगर एक स्टॉक डीलिस्ट हो जाए तो आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक कंपनी के छोटे से पार्ट की ओनरशिप भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपके स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ केसेस में कंपनीज बैंकरप्ट भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक स्टॉक डीलिस्ट क्यों होता है। ऐसे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक डीलिस्ट हो सकता है। नंबर 1, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से डाउन चला जाए। नंबर 2, अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पे फाइल करने में फेल हो जाए। नंबर 3, अगर एक कंपनी कोई भी ऐसे स्कैंडल या फिर एक इवेंट में इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से उसकी रेप्यूटेशन डाउन हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कुछ एसेंशियल स्टेप्स जो आप ले सकते हैं अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एक स्टॉक डीलिस्ट हो जाए। नंबर 1, चेक द कंपनीज वेबसाइट। अगर एक कंपनी का स्टॉक डीलिस्ट हो जाता है तो उनके पास प्रॉबेबली इस चीज का एक प्लान होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट पर जाकर मिल सकती है। इस प्लान में उनके स्टॉक डीलिस्ट होने की टाइमलाइन मेंशन हो सकती है और वो आपको ये बता सकते हैं कि आप अपने शेयर्स को कैसे सेल करें। नंबर 2, कॉन्टैक्ट योर ब्रोकर। आपके ब्रोकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करे अगर एक स्टॉक डीलिस्ट हो जाए। वो आपको आपके शेयर्स को सेल करने में भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इफ यू नो लॉन्गर नीड देम। नंबर 3, सेल योर शेयर्स ऑन ओटीसी मार्केट। अगर आपको अपने शेयर्स को सेल करना है तो आप वो ओटीसी मार्केट में जाकर कर सकते हैं। ओटीसी मार्केट एक नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स होता है जो आपस में उन शेयर्स को ट्रेड करते हैं विच आर नॉट लिस्टेड ऑन अ मेजर स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं कि अगर एक स्टॉक डीलिस्ट हो गया है तो वो क्या वापस से रीलिस्ट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल तो है बट काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक कंपनी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस बताने पड़ते हैं कि उनका स्टॉक डीलिस्ट ही क्यों हुआ था। This could involve resolving financial issues, avoiding bankruptcy, and filing all the necessary documents to become compliant again. ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो एक कंपनी डीलिस्ट होने के लिए ले सकती है, जैसे कि file all the necessary financial statements with Securities and Exchange Commission, address any outstanding legal issues, improve its financial performance, and restore its reputation. अब मैं आपको ऐसी कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। नंबर 1, डू योर ओन रिसर्च। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, हमेशा ये मेक श्योर करें कि आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं। दिस कुड इन्वॉल्व लुकिंग एट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीडिंग एनालिस्ट रिपोर्ट्स एंड रीडिंग न्यूज अबाउट द कंपनी वेरी फ्रीक्वेंटली। नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब अपना सारा मनी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके इंस्टेड ऑफ दैट आप डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो सकता है। नंबर 3, बी पेशेंट। नाउ इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट रिच वेरी क्विकली बट वेट फॉर इट। अब ऐसी कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। नंबर 1, मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू कीप एन आई ऑन इट। आप उसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहें और ये मेक श्योर करें कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड टू सेल। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस टारगेट प्राइस से डाउन चला गया है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। नंबर 3, डू नॉट पैनिक। अगर स्टॉक मार्केट सडन डाउन टर्न लेता है तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो ये थे कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो आप ले सकते हैं अगर आपका स्टॉक डीलिस्ट हो जाए टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। हम सबको पता है कि सेविंग्स करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद फेलो, नॉट ओनली यू कैन बिल्ड अ हैबिट ऑफ सेविंग योर मनी बट ऑल्सो मेक सेविंग्स फन विद लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स। So do not wait, save, play and win with Fellow. Thank you so much for watching. If you like the video, do share it across your community and do not forget to subscribe to Fellow Finance.